हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, समझे। ई पर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा, परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज का पार्ट 5 है, समझे। पार्ट 4 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ बताए हैं। इसलिए क्वेश्चन को शुरू से अंत तक, मतलब जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आप बहुत कुछ वीडियो को सीख, आपको क्वेश्चन को सीखने मिलेगा बहुत कुछ, समझे। मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस मैथ क्लासेस के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ प्रॉफिट एंड लॉस बताए हैं, समझे। जो प्रॉफिट एंड लॉस में 8-9 पार्ट हो चुका है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बताए हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बताए हैं, नंबर सिस्टम बताए हैं, स्क्वायर का ट्रिक बताए हैं, क्यू का ट्रिक बताए हैं, मल्टीप्लाई ट्रिक बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब ट्रिक बताए हैं, समझे। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ट्रिक बताए हैं। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, ठीक है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। एक इंसान जो 60%, उसको 60% मत मिला, मतलब जो मत था, कोई भी मत कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में 60% उसको मिला, एक उम्मीदवार को दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 40%। दूसरा उम्मीदवार को 40% मिला होगा। तो क्या बोल रहा है कि वह 1600 मतों से जीत गया। तो जीतता जो भी है तो उसका अंतर से जीतता है ना। कोई भी इंसान जीतता है तो उसके अंतर से जीतता है। तो अंतर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 बराबर 20। इसका मतलब हो गया कि 20% मत बराबर 1600 हो जाएगा। इसका मतलब वो 20% मत से जीता, इसका मतलब हो गया वह 1600 मतों से जीत गया, ठीक है। 20%। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। कोई भी मत डाला जाता है तो 100% तो कोई भी होता है, इसलिए 100% लिख देंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1600 बटे 20 गुना 100, 20 पंचे 100, तो 16 पंचे 80 और 2 जीरो बैठा देंगे। इसका मतलब 8000 हो गया कुल मतों की संख्या, 8000। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में हमेशा रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, सब क्वेश्चन, समझे। इसलिए ध्यान से देखिए, अब शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 640 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया मतलब जीत गया। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, ठीक है। 100 मत होता है, 100 मत होता है, उसमें 63% जो है वो मत जीत लिया, 63% से नंबर से जीता, तो कितना मत बचा, 37%, ठीक है। 37% बचा, ठीक है। क्या बोल रहा है, वो 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से जीत गया, निर्वाचित हो गया। तो जो भी इंसान जीतता है, कोई भी इंसान जीतता है तो उसके अंतर से जीतता है, समझे। इसका मतलब हो गया कि 6300 मत वो लाया, उसका हारने वाला उम्मीदवार 3700% लाया, तो ये दोनों का अंतर जो होगा उसी से तो जीता होगा 650। तो 16 में से 3 में से 7 गया 6, मतलब 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 26%। इसका मतलब हो गया कि जो उम्मीदवार था उसको 26% मत में 650 हो गया। तो कुल मत कितना हो जाता है, कुल मत 100% होता है, तो 100% निकाल लीजिए। तो 650 बटे 26 गुना 100, ठीक है। तो 650 गुना 100 बटे 26, ये आपका 100 मत का हो गया। तो आपका कितना बोल रहा है, क्या, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत है। चुनाव हारने वाला तो उम्मीदवार 37% है, 37% है ना। क्यों, क्योंकि 63% जीत गया, बचा 37%, इसका मतलब 37% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 37% बराबर हो जाएगा, 37% बराबर हो जाएगा 650 गुना 100 बटे 26
और गुना 37। अब भाग दीजिए, भाग दीजिए 65 गुना 37, 65 गुना 37, 7 पच्चीस 35 के 5 बाकी रहा 3, 7 चौक 42, अब 5 या 15, 57। अब पहले के बाकी कितना था 5, 5 60, 60 के 0 बाकी रहा 6, छोटी 18 6 24, 2405 और 2 जीरो बैठा दीजिए बटे 26। अब देखिए एक लाइन में बना, 2 अंक का गुना एक लाइन में बना। कितना आसान ट्रिक है बना, नहीं देखें तो वीडियो डिस्कशन लिंक दे देंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से बताए हैं। इसमें नहीं, एक्सपीएस मैथ क्लासेस में बताए हैं, समझे, देख लीजिएगा उस चैनल पर जाके, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 26 का भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 2426 से भाग दीजिए तो 26 गुना 9 कीजिए, 9 पचे 9 चौके 54, 4 बाकी रहा 5, 9 18 5 23, मतलब 234, 264 गुना 6 65, तो 26 दूनी 52, कितना हो गया 3, 130। इसका मतलब 234 कितना बार में 9 बार में आया, फिर कितना बार में 52 आया 2 बार में आया, तो 135 कितना बार में आएगा 5 बार में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 92, इसका मतलब हो जाएगा 92 50 में कट जाएगा, तो 92 50 क्या है, एक के जीरो बचा ना, हाँ, तो 92 50 में 92 950 होगा, कट गया 5 उतर गया, फिर एक जीरो दिए, एक जीरो दिए बचा 130 हो गया। यहाँ 92 50 होगा, 92 50 ही होगा, समझे। यहाँ लगता है मिस्टेक कर गए जीरो लिखने का, मतलब आंसर में एक जीरो लिखना भूल गए थे, 92 50 होगा, तो 92 50 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, मतलब जिस वही वैध मत उसी कहा जाता है जिस मत को सरकार मान्यता देती है। कुल वैध मतों के 55% मत मत मिले, ठीक है। उसने कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 है, ठीक है, रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने कुल मत मिले। कुल मत कुल मत आपका क्या 1,04,000 है, ठीक है। 1,000 से 1,000 10,000 लाख 1,04,000, आपका कुल मत 1,04,000, 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब सिर्फ को सरकार मान्यता नहीं देगी, तो कुल वैध मत, कुल वैध मत 2% मान्यता नहीं देगी, तो बाकी मान्यता कितना को देगी 98% को, तो 98% हो गया, कट गया तो 98 गुना 104, 104 गुना 98, 8 चौके 32 के 2 बाकी रहा 3, ये 3 8 का 8, 8 चौके 32 के 2 बाकी रहा 3, ठीक है। 8 का 8 चौके 32 के 2 बाकी रहा 3 और 0 के 0 3 8, 9 चौक 36 के 6 बाकी, 9 चौक 36 के 6 बाकी रहा 3 और फिर 9, 2 9 11 10 10,192 कुल मैथ, और फिर एक जीरो बचा 140 गुना कहते 1 जीरो बैठा दिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1,19,20 मत को सरकार मान्यता देगी, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने कुल वैध मत मिले, तो कुल वैध मत किसको कितना मिला था 55%, तो 55, तो कितना हो गया, तो 1,19,020 का 55% निकाल दीजिए, 20 गुना 11 5 से काटे, ठीक है। ये 1 जीरो 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब काटिए 2 से, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ठीक है, और 6 दूनी 12, मतलब
5096 गुना 11, 6905, 6905, 15, 10, 6, 5, 56, इसका मतलब क्या हो गया? उम्मीदवार का पक्ष में कितना मत मिला? 56, 56, अरे गलती लिख दी, इसमें होगा 56, ठीक है, 86 नंबर होगा। 5 नंबर देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार को 5,20,000 मतों के अंतर से हरा दिया, ठीक है, तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या क्या निकाला है? ठीक है, क्या बोल रहा है? 37% मत है, तो 37 मत प्राप्त कर विजयी उम्मीदवार से टोटल प्रतिशत कितना? 100% होता है, और 37% प्राप्त किया, ठीक है, तो बचा कितना? बचा 63%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तो 5,20,000 मतों के अंतर से हरा दिया। कोई इंसान जीतता है तो दोनों संख्याओं के अंतर से जीतता है, ठीक है, तो अंतर क्या है? वो 63% है और दूसरा 37% का अंतर क्या? 5,20,000, ठीक है, 5,20,000 हो गया, 4 जीरो होगा, ठीक है, तो कितना बच गया? 13 में 6 गया, 13 में 7 गया 6, बच गया 5, 5 में से 26, 26%, 4 जीरो हो गया, ठीक है, तो 26 दूनी 52, 20,000, ठीक है, 20,000 हो गया आपका 26% का, तो 100% का क्या होगा? कुल मत 100% ना होता है, तो 100 गुना कर दीजिए, 4 जीरो था और 2 जीरो और दे दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों उम्मीदवारों द्वारा 1 लाख, कितना हो गया? 1, 2, 3, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो इसमें है कोई 2 करोड़? 1, 2, 3, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया आंसर। 100% का एक दोनों उम्मीदवार तो मिलकर डालेगा ना, टोटल उम्मीदवार तो डील के मारा का, एक 2 उम्मीदवार है, दोनों का मिला के 100% होगा ना, तो 100% हो गया, तो डाल दिए इसमें 100%। चलिए, हो गया। इसलिए इसी तरह मेरे साथ लगे रहिएगा। अगर आपका बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है, समझे? इसमें अगर आप शुरू से अंत तक जो अल्टरनेटिव दिया हुआ है, जितना पार्ट अगर टोटल पार्ट देखते हैं, एग्जाम में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, समझे? इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन लिया जाए तो और क्वेश्चन लिया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा तो ही और क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।